नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा की इस पावन भक्ति कथा में। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और करुणा की देवी है। उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है क्योंकि पूरा संसार उनकी शक्ति से ही चलता है। जब भी संसार में बुराई बढ़ती है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब माँ दुर्गा अपनी भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जहां माँ दुर्गा की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती थी और लोग माँ दुर्गा की आरती करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में माँ दुर्गा के लिए अटूट श्रद्धा थी। रामू हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाता और माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाता। वो हाथ जोड़कर कहता, हे माँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से याद करता हूँ। कृपया हमेशा मेरी और मेरे गांव की रक्षा करना। गांव की कुछ लोग रामू की भक्ति देखकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा? लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। एक साल गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। लोगों के घरों में अनाज कम होने लगा और सभी लोग चिंतित हो गए। गांव की कई लोगों का विश्वास भी कमजोर होने लगा, लेकिन रामू हर दिन मंदिर जाता रहा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता रहा। वो कहता, माँ, हम सब आपके बच्चे हैं, कृपया हमारे गांव की रक्षा करो। एक रात रामू मंदिर में ही बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मंदिर में चारों तरफ शांति थी और दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। रामू ने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति के आसपास एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने माँ का नाम लिया, जय माता दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत मधुर आवाज में कहा, डाओ मत बेटा। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। रामू समझ गया कि ये माँ दुर्गा की कृपा है। उसने तुरंत सिर झुका दिया और कहा, हे माँ, मेरे लिए कुछ मत करो, बस मेरे गांव की मदद करो। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में पानी भर गया और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के लोग बहुत खुश हो गए। जब उन्हें पता चला कि रामू रात भर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो सभी लोगों को समझ आया कि सच्ची भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग माँ दुर्गा की सच्ची दिल से पूजा करने लगे। मंदिर में रोज भजन होने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। भक्तों, माँ दुर्गा हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती। नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं और लोगों दोनों को डराता था। उसमें स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो अपनी इच्छा से सब पर शासन करना चाहता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही धर्म और भक्ति में लिप्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। उसने अनेक प्रयास किए कि प्रहलाद अपनी भक्ति छोड़ दे, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को अग्नि में जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी और प्रहलाद की भक्ति समाप्त हो जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, तो होलिका का अहंकार उसके लिए घातक साबित हुआ। प्रहलाद की भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा और होलिका स्वयं आग में जलकर नष्ट हो गई। इस दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, बुराई पर भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक। इसी समय देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए माता दुर्गा प्रकट हुईं। माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से बुराई का नाश किया और प्रहलाद जैसे भक्तों को संरक्षित किया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, गदा और चक्र थे, और उनका तेज इतना प्रबल था कि अंधकार और पाप का अंत हो गया।
हिरण्यकश्यप और उसके अनुयायियों ने माता दुर्गा का सामना किया, लेकिन माता दुर्गा की शक्ति के आगे वे सभी परास्त हुए। माता दुर्गा ने बुराई और अहंकार के नाश के साथ साथ भक्तों की रक्षा भी की। आज हम होली और नवरात्रि दोनों में माता दुर्गा और होलिका की ये कथा याद करते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और माता दुर्गा की पूजा हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति, साहस और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और बुराई हमेशा खुद ही नष्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए माता दुर्गा के साहस, त्याग और धर्म की रक्षा की एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वो अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, अमरता का वरदान संभव नहीं। तब महिषासुर ने चतुराई से वरदान मांगा, मुझे किसी भी देवता या पुरुष से मृत्यु ना हो। उसे लगा कि कोई स्त्री उसे कभी नहीं हरा पाएगी। वरदान मिलते ही वो अहंकारी बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसकी शक्ति के सामने टिक न सके। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। पृथ्वी पर भी उसने अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। तब तीनों देवताओं के मुख से तेजस्वी प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि आकाश और धरती कांप उठी। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुईं, माता दुर्गा। माता दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके 10 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्तिशाली अस्त्र दिए। सिंह को उनका वाहन बनाया गया, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब महिषासुर को ये समाचार मिला तो वो हंस पड़ा। उसने सोचा, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर की सेना विशाल थी। राक्षसों ने चारों ओर से आक्रमण किया, लेकिन माता दुर्गा अडिग रहीं। उनके हर वार से असुरों की सेना पराजित होने लगी। ये युद्ध एक दिन का नहीं था, 9 दिनों तक भयंकर संग्राम चला। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की टक्कर से बिजली सी चमक उठती थी, धरती कांपती थी। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता था। कभी वो विशाल भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह बनकर झपटता, कभी हाथी बनकर हमला करता। लेकिन माता दुर्गा ने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। 10वें दिन जब महिषासुर अपने भैंसे के रूप में आक्रामक हुआ, तब माता दुर्गा ने उसे अपने पैर से दबाया और त्रिशूल से वार किया। एक भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर धराशायी हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर जय माता दी का जय घोष गूंज उठा। इसी विजय के कारण नवरात्रि के 9 दिन माता की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार का अंत निश्चित है। स्त्री शक्ति असीम और अजेय है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस जरूरी है। जो भी सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर होती हैं। जय माता दी। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में राम भक्त भोलू नाम का युवक रहता था। वो बेहद दीनहीन और सरल स्वभाव का था। भोलू बचपन से ही भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। वो रोज अपने घर के आंगन में हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाता और राम नाम का जप करता। भोलू के घर वाले उसकी भक्ति को समझते थे, लेकिन गांव के लोग उसके उत्साह पर हंसते थे। वे कहते थे, इतना भजन कीर्तन करोगे तो काम धंधा कैसे चलेगा? लेकिन भोलू का हृदय हमेशा राम और हनुमान जी में ही रमण करता। उसने निश्चय किया कि वो जीवन भर भक्ति करेगा और किसी भी तरह के मोह माया में नहीं फंसेगा। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आई, सूखा और अकाल। गांव के लोग परेशान थे और दीन दुखियों की सहायता के लिए भोलू ने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना की कि हे महावीर, हमारी मदद करो, हमें जीवन दान दो। तभी गांव में अचानक वर्षा होने लगी और सबके चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई। गांव वाले भोलू की भक्ति देखकर दंग रह गए। भोलू की भक्ति गांव में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी, लेकिन भक्ति की परीक्षा भी आई। एक दिन गांव में राक्षसवती बीमारी फैल गई।
लोग डर के मारे घरों में छुप गए। भोलू ने हिम्मत करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और जप शुरू किया। भोलू ने मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं, कृपा कीजिए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप भोलू की आंखों के सामने चमकदार और विशाल था। उन्होंने भोलू से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इस गांव को रोग से मुक्त कर दो। भोलू ने हनुमान जी का निर्देश मानते हुए गांव में जल और औषधियां बांटी। हर बीमार व्यक्ति ठीक होने लगा। गांव वाले भोलू की भक्ति और हनुमान जी की कृपा देखकर चकित रह गए। इस घटना के बाद भोलू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते थे, भोलू का भजन सुनकर हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होते हैं। भोलू की भक्ति ने उसे और गांव को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाए। लेकिन भोलू ने कभी अपने आप को महान नहीं समझा। वो हमेशा कहता, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, जो मन से राम और हनुमान जी को पूजता है वही असली धन्य है। भोलू ने गांव में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया और बच्चों को भक्ति, सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाया। गांव के लोग अब भक्ति और सेवा में लगे हुए थे। हनुमान जी ने भोलू से कहा, जो भी मेरी भक्ति करेगा मैं उसे संकटों से बचाऊंगा। और इस प्रकार भोलू का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य को सच्चा सुख और शक्ति देती है। प्रेम से बोलो भक्तों, जय जय बजरंग बली। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा की इस पावन भक्ति कथा में। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और करुणा की देवी है। उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है क्योंकि पूरा संसार उनकी शक्ति से ही चलता है। जब भी संसार में बुराई बढ़ती है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जहां माँ दुर्गा की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती थी और लोग माँ दुर्गा की आरती करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में माँ दुर्गा के लिए अटूट श्रद्धा थी। रामू हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाता और माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाता। वो हाथ जोड़कर कहता, हे माँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से याद करता हूँ। कृपया हमेशा मेरी और मेरे गांव की रक्षा करना। गांव की कुछ लोग रामू की भक्ति देखकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा? लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। एक साल गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। लोगों के घरों में अनाज कम होने लगा और सभी लोग चिंतित हो गए। गांव के कई लोगों का विश्वास भी कमजोर होने लगा। लेकिन रामू हर दिन मंदिर जाता रहा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता रहा। वो कहता, माँ, हम सब आपके बच्चे हैं, कृपया हमारे गांव की रक्षा करो। एक रात रामू मंदिर में ही बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मंदिर में चारों तरफ शांति थी और दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। रामू ने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति के आसपास एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने माँ का नाम लिया, जय माता दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत मधुर आवाज में कहा, डाओ मत बेटा। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रामू समझ गया कि ये माँ दुर्गा की कृपा है। उसने तुरंत सिर झुका दिया और कहा, हे माँ, मेरे लिए कुछ मत करो, बस मेरे गांव की मदद करो। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में पानी भर गया और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के लोग बहुत खुश हो गए। जब उन्हें पता चला कि रामू रात भर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो सभी लोगों को समझ आया कि सच्ची भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग माँ दुर्गा की सच्चे दिल से पूजा करने लगे। मंदिर में रोज भजन होने लगे और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। भक्तों, माँ दुर्गा हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है।